देखिए, निर्मला सीतारमण जी का ये लगातार 8वां बजट था। हम उम्मीद कर रहे थे जनता को किसी तरीके की राहत की सांस मिलेगी। हाँ, उन्होंने 12 लाख का टैक्स ब्रैकेट बढ़ाकर उन्होंने तालियां तो बटोरी हैं, पर हकीकत, ज़मीनी हकीकत उससे परे है। महंगाई किस तरीके से बेलगाम हो रही है, उस पर कोई बात नहीं की। किस तरीके से नए रोज़गार के माध्यम बनाएंगे, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की। अब तक हमें ये नहीं पता है कि जो युवाओं के साथ वो इंटर्नशिप प्रोग्राम किया था, कितने लोगों को उसमें इंटर्नशिप मिली है। एआई का बजट बढ़ाने की बात की, पर एआई की वजह से इतनी सारी जो नौकरियां हैं जो रिडंडेंट हो जाएंगी, उसके बारे में कुछ नहीं बात की। किसानों के एमएसपी को लेकर कुछ बात नहीं हुई है। तो ये सारी चीज़ों को अगर निष्कर्ष निकालें तो कुछ सुर्खियां बनाई हैं हेडलाइन बटोरने के लिए, तालियां बटोरने के लिए, पर हकीकत में जनता का किसी तरीके का फ़ायदा नहीं है। पर फिर भी मैं उसका स्वागत करूंगी कि उन्होंने टैक्स रिलीफ दिया है, क्योंकि जनता जो सैलरीड क्लास है उनकी सैलरी स्टैगनेंट है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और वो बार बार 10 साल से, पिछले 10 साल से उम्मीद कर रही थी कि आपने जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो कट कर दिया, कॉर्पोरेट लोन्स को राइट ऑफ कर दिया, और ये जो मिडिल क्लास जनता है उनका क्या। पर उन्होंने उसके ऊपर सुनवाई इसलिए की है क्योंकि यही जनता ने उनको 240 पे पूर्ण बहुमत ना देकर उनकी आंखें खोलने का काम किया है। जो गूंगी बहरी सरकार थी, अब सुन भी पा रही है, उनको देख भी पा रही है। अगर चुनाव के हिसाब से ही ये लोग अपना बजट पेश करने लगे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और वो जो स्पिरिट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, उसके वो चीर करता है। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो बिहार की जनता यही कह रही होगी, काश हमारे हर साल इलेक्शन आए और वित्त मंत्री हम पर ध्यान देंगी। कोई भी राज्य कह रहा होगा। आज महाराष्ट्र में चुनाव हो चुके, इसलिए आज महाराष्ट्र का एक बार भी उन्होंने नाम नहीं लिया। ये महाराष्ट्र की जनता को 100 एमएलए से ज़्यादा बीजेपी को देने के बावजूद उनके साथ विश्वासघात हुआ है। तो अगर सिर्फ इलेक्शन को ध्यान में रखकर बजट बनाया जाएगा, ये एक गलत बात है। और पर हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अब इनकी सोच और विचारधारा यही हो गई है कि किस तरीके से बजट का इस्तेमाल कर कर हम इलेक्शन जीतने का काम करें। जिस फुर्ती से इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के सारे जो कंप्लेंट्स हैं उसको देखती है, उसी फेयर प्ले के लिए जो आम आदमी पार्टी कह रही है, और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं पे मारहान होता है, अरविंद केजरीवाल जी पे हुआ, तो उनको सुरक्षा देने की जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन की बनेगी। जो पंजाब पुलिस के लोग वहाँ पे उनको सुरक्षा दे रहे थे, उनको भी विड्रॉ कर लिया गया। तो ये कहीं ना कहीं एक टारगेटेड कैंपेन लगता है कि जो फ्री एंड फेयर होना चाहिए वो कहीं ना कहीं संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी जो कह रहे हैं उस पर सीरियसली इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करेगी और उस पर काम करेगी। कल से जहाँ तक मेरा ख्याल है, मोशन ऑफ थैंक्स के ऊपर चर्चा होगी प्रेसिडेंशियल स्पीच को लेकर। और अगर ये बिल पेश किया जाता है, बिल में क्या क्या है, क्या क्या प्रावधान किए हैं, क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बाद, उसको देखने के बाद ही इस पर कोई टिप्पणी की जा सकती है। तहावुर राना को जो लाया जा रहा है, ये 18 साल की लंबी लड़ाई का एक नतीजा है। मैं उसका स्वागत करती हूँ, पर मुंबई की जनता जो इतने सालों से उम्मीद कर रही थी कि न्याय मिलेगा, और उसके जो मेन आर्किटेक्ट्स हैं, जो मेन स्कीमर्स हैं, वो अब तक देश में नहीं आ पाए हैं, काबू में नहीं आ पाए हैं। कुछ पाकिस्तान में बैठे हैं, कुछ अमेरिकन सिटीजन्स होने के नाते उन पर कार्रवाई धीमी गति से हो रही है। पर जल्द से जल्द तहावुर राना के बाद ये सारे आरोपी इंडिया आएँ और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा हो, तभी जाकर मुंबई आतंकी हमले का, मैं मानती हूँ, उस जनता को, और जो उसमें गंभीर रूप से घायल हुए, जिनकी मृत्यु हुई, उनको सही मायने से न्याय मिलेगा।